पुरी के गुंडीचा मंदिर से अपने धाम श्री मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। बहुड़ा यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव का समापन। मंत्रोच्चार के बीच 42 फीट ऊंचे रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दिया दर्शन। श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के लगाए जयकारे। श्री मंदिर जाने से पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की उतारी गई आरती। विधि विधान से पूरे किए गए अनुष्ठान। अपने धाम जाने के लिए फूलों सजी पालकी में सवार हुए प्रभु जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की एक पलक झलक पाने के लिए हाथ जोड़ नजर आए श्रद्धालु। प्रभु जगन्नाथ की एक झलक पाकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा की तस्वीरों को मोबाइल में कैद करते देखे श्रद्धालु। लाखों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध। रथ यात्रा उत्सव के समापन के दौरान सुरक्षा के साथ सुविधा का भी रखा गया ध्यान। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर रखी गई निगरानी। सुरक्षा में तैनात दिखे राज्य की पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। कोरापुट में आयोजित बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रभु जगन्नाथ की रथ की रस्सी खींची। रथ पर की पुष्प वर्षा। गुवाहाटी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में आस्था का सैलाब। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख शांति की कामना की। अलवर में भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा। माता जानकी से ब्याह करने सज धज कर निकले भगवान जगन्नाथ। माता जानकी को ब्याहने रूपबास पहुंचे भगवान जगन्नाथ। इंद्र विमान में विराजमान हुए भगवान। पुलिस ने भगवान जगन्नाथ को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अलवर में निभाई जा रही 130 साल पुरानी परंपरा। कलेक्टर ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। लाखों लोग हुए शामिल। बौद्धों और सिखों को तीर्थाटन कराएगी योगी सरकार। यूपी में बौद्धों के लिए बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना होगी शुरू। यूपी में सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा योजना भी होगी शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पर्यटन को नया आयाम देगी तीर्थ यात्रा की योजनाएं। तीर्थ यात्रा सामाजिक समरसता का माध्यम। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की आईआरसीटीसी की अच्छी पहल। लखनऊ से ओडिशा के पर्यटन स्थलों की सैर का पैकेज लॉन्च। आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ ने लॉन्च किया टेंपल टूर ऑफ पुरी। मंदिरों के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल भी घूम सकेंगे पर्यटक। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, अलरनाथ और लिंगराज मंदिर के होंगे दर्शन। नंदन कानन, धौली स्तूप, चिल्का झील, गोल्डन समुद्र तट भी जा सकेंगे सैलानी। प्रति व्यक्ति ठहरने का टूर पैकेज 48,900 रुपये का होगा। 2 लोगों के लिए 38,600 रुपये के रेट से पैकेज। 3 व्यक्तियों के लिए पर हेड 36,100 रुपये लगेंगे। माता पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 29,700 रुपये होगा। 11 अगस्त से पर्यटन 15 अगस्त तक चलेगा और स्थलों की होगी सैर। पवित्र सावन महीने से पहले कांवड़ियों के स्वागत को तैयार हरिद्वार। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती। स्नान, ध्यान और पूजा पाठ के लिए जुटने लगे भक्त। 7 स्थानों पर तैनात रहेंगे एसडीआरएफ के 100 तैराक। शिव घाट पर बचाव के तरीकों का अभ्यास। सावन से पहले गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचने लगे कांवड़ यात्री। सावन को लेकर कांवड़ियों का देखा जोश। देहरादून में कांवड़ यात्रा और मानसून के लिए एसडीआरएफ की टीम तैयार। 6 टीमें कांवड़ और 42 टीमें मानसून से लोगों को बचाने के लिए तैनात की गई। बिजनौर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। 1000 पुलिसकर्मियों की गई तैनाती। सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से 7,000 भक्तों का चौथा जत्था पवित्र गुफा के लिए दर्शन के लिए हुआ रवाना। बाबा के भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों में जबरदस्त जोश और उत्साह आई। बाबा बर्फानी की भक्ति में लीन शिव भक्त पैदल, घोड़े और पिट्ठू पालकी पर सवार होकर पहुंच रहे हैं शिव के पवित्र धाम। अब तक 30,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खाने पीने, रहने और मेडिकल की व्यवस्था। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बाबा बर्फानी का दर्शन हुआ और आसान। रामबन में नया पुल और सुरंग खोला गया। श्रद्धालुओं को होगी आसानी। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइले से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए बिछाई गई रेड कारपेट।
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पीएम मोदी का किया स्वागत। दोनों ने एक दूसरे को बेहद ही गमनोशी से लगाया गले। अर्जेंटीना की सेना ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने ली सलामी। भारत अर्जेंटीना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेवियर माइली के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सैन मार्टिन स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। पुष्पांजलि अर्पित कर अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक माने जाने वाले जोस डी सैन मार्टिन को किया नमन। ब्यूनस आयर्स के एक होटल भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। भारत माता की जय, जय श्री राम और मोदी मोदी के लगाए नारे। अर्जेंटीना के कलाकारों ने भारतीय अंदाज में पीएम मोदी का किया अभिनंदन। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए भारतीय मूल के लोग। भारतीय मूल के लोगों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों के अभिनंदन को किया स्वीकार। भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी ने मिलाया हाथ। बच्चों से संवाद कर एक बच्चे को गोद में लेकर किया दुलार। जालना से 200 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई। भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में चला नीरज चोपड़ा का जादू। 86.18 मीटर जेवलिन थ्रो कर हासिल किया स्वर्ण। बेंगलुरु में आयोजित इस टूर्नामेंट में नीरज ने दुनिया भर के 12 खिलाड़ियों को पछाड़ा। पेरिस डायमंड लीग और गोल्डन स्पाइक के बाद तीसरा खिताब जीता। बर्मिंघम टेस्ट के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी 427 पर की घोषित। कुल 607 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ जमकर गज रहा कप्तान शुभमन गिल का बल्ला। बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में जड़ा शतक बनाए 161 रन। पहली पारी में लगाई थी डबल सेंचुरी। भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे की नई तारीखों का ऐलान। अगस्त 2025 की जगह सितंबर 2026 में करेगी टूर। दोनों देशों की बोर्ड की सहमति से हुआ फैसला। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू। जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर साफ करते आए नजर मैदान। समस्तीपुर में रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। समस्तीपुर से मुंबई के लिए चलेगी रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन। 7 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल पहुंचे श्री हरमंदिर साहिब। नतमस्तक होकर लिया वाहेगुरु का आशीर्वाद। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कलाकारों ने दिखाई अपनी कलाकारी। आषाढ़ी एकादशी पर सब्जियों से बनाई भव्य रंगोली। कोरापुट में केंद्रीय मंत्री ने एक परियोजना का किया उद्घाटन। प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साथ हुआ समझौता। दिल्ली के राजौरी गार्डन में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया, रहे मौजूद। पुरी में मानस मंदिर के भूमिपूजन समारोह में शामिल हुए जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज। सीएम मोहन मांझी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बालाघाट के मलज खंड कॉपर बेल्ट में तांबे का बड़ा भंडार। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कॉपर के खनन के लिए बढ़ाई रफ्तार। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं रवाना। 11 राज्यों के 45 यात्रियों को सीएम धामी दिखाई हरी झंडी। 32 पुरुष और 13 महिलाएं यात्रा में शामिल। दिल्ली मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह ने प्रदर्शनी में कई तरह के आमों के बारे में ली जानकारी। देश को पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल। सहकारी विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। गुजरात का सहकारी मॉडल बना महिला शक्तिकरण का उदाहरण। 5 सालों में महिला संचालित दुग्ध समितियों की आय में 43% की वृद्धि। गिर सोमनाथ में देखा गया 14 शेरों का झुंड। फोर ट्रैक हाईवे पार करते नजर आए शेर। वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क पार करते दिखा टाइगर। NH 39 मंडला घाटी के पास से निकला। राहगीरों ने बनाया शेर का वीडियो। उत्तराधिकारी की घोषणा की अटकलों के बीच बोले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। कहा, अभी मैं 30-40 साल जीकर लोगों की करूंगा सेवा। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन से पहले कांगड़ा के धर्मशाला भव्य धर्मोत्सव। बौद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने दलाई लामा की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। दलाई लामा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं लोग। चंपावत के टरकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने भक्तों का सम्मान करते हुए तोहफा भेंट किया।
खटीमा के नगरा तलाई में सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। धान की रोपाई करते नजर आए मुख्यमंत्री। भूमि के देवता, जल के देवता इंद्र और छाया के देव मेह की वंदना की गई। 30 साल की हुई भारतीय महिला स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सिंधु के साथ बैडमिंटन का वीडियो शेयर करते हुए दी शुभकामनाएं। पीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम महोत्सव का किया शुभारंभ। आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। मैंगो फेस्टिवल में सैकड़ों प्रकार के आमों की प्रदर्शनी। सीएम योगी ने की बागवानों की तारीफ। खेती में सक्सेस और मुनाफे की बताई ट्रिक। दार्जिलिंग की प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन ने 144 सालों में पहली बार मनाया अपना जन्मदिन। सुखना स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने टॉय ट्रेन की बनाई पेंटिंग। पर्यटन को पुनर्जीवित करना उद्देश्य। टॉय ट्रेन की 144वीं वर्षगांठ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल भी है। प्रयागराज में तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। शिवपुरी में बारिश से तबाही। गांवों में घुसा नदियों का पानी। लुकवासा को राजस्थान से जोड़ने वाली सड़क पानी में बही। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश। लोगों के डूबे घर और वाहन। जेसीबी की मदद से राहत बचाव कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी। 5 से 9 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश की चेतावनी। अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। हिमाचल में 9 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। साथ में लैंडस्लाइड और बादल फटने की भी चेतावनी। मंडी में खराब मौसम के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। बारां में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। छिपा बड़ौद में सर्वाधिक 75 mm बारिश दर्ज। नदी नालों में तेज बहाव। रायसेन में भारी बारिश के कारण सड़कों पर हुआ जलभराव। यातायात हुआ बाधित। भारी बारिश से दुकानों में भरा पानी। सवाई माधोपुर में जमकर हो रही बारिश। सड़कों पर भरा पानी। आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर। गांव में भरा पानी। यातायात में हो रही परेशानी। नरसिंहपुर में करेली गाडरवारा हाईवे समेत कई रास्ते बंद। 2 दिन से जारी बारिश से धंसी पुलिया। उमर नदी उफान पर। शाहपुर गाडा नदी में अचानक आई बाढ़। नदी में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। बाइक सवार लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। पटना के गंगा में कार में फंसे पति पत्नी के रेस्क्यू का वीडियो आए सामने। नई गाड़ी से घूमने निकले थे पति पत्नी। गाड़ी में ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर। सीधे नदी में पहुंच गई कार। टेक्सास में बाढ़। बारिश से हालात चिंताजनक। हेलीकॉप्टर से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। बाढ़ से बिगड़े हालात। बिजली की आपूर्ति भी बाधित। सेंट पीटर्सबर्ग में 160 साल में आया सबसे शक्तिशाली तूफान। कई जगहों पर पेड़ उखड़े। नेवा नदी का जलस्तर 1.8 मीटर तक बढ़ा। फ्रांस को चीन के चांग E5 मिशन से लूनर सैंपल मिले। ये चंद्रमा के ज्वालामुखी इतिहास और सौर मंडल के विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगी। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज विंबलडन के चौथे दौर में पहुंचे। शुक्रवार को सेंटर कोर्ट पर जॉन लेनार्ड स्टफ को 6-1, 3-6, 6-3 और 6-4 से दी मात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्कूली बच्चों ने लिखी कविताएं। ऑपरेशन सिंदूर पर बच्चों की रचनाओं को सेना ने साझा किया। कविताओं के माध्यम से सेना का किया गुणगान। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट का पहला गाना रिलीज। गाने की बोल है सेना की जय। तन्वी के किरदार में नजर आएंगी शुभांगी दत्त। 18 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म देगी दस्तक। मुंबई में मेट्रो इन दिनों की स्पेशल स्क्रीनिंग। पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी आए नजर। प्रियंका चोपड़ा मैसेज में जोनास ब्रदर्स के लिए बनी चीयर लीडर। पत्नी निक के साथ आतिशबाजी का लिया मजा। भोजपुरी फिल्म हमार नाम्बा कन्हैया के प्रमोशन के लिए काशी पहुंचे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। फिल्म 4 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज।
ओटीटी के दौर में आमिर खान ने चुना थिएटर सितारे ज़मीन पर फिल्म के लिए सिनेमा घर के मालिकों ने की तारीफ। आमिर खान को दिया गया स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। स्मिता जयकर बोली, सलमान ने ऐश्वर्या का प्यार शूटिंग में बढ़ा। हम दिल दे चुके सनम के दौरान दोनों की आंखों में दिखता था प्यार। जयपुर के शो में दिलजीत दोसांझ ने पहना बेशकीमती हार बनाने में 4 महीने से ज्यादा का लगा समय। पटियाला के राजा से इंस्पायर्ड है ज्वेलरी। तमिल सिनेमा में डेब्यू के लिए तैयार अपार शक्ति खुराना। रूट्स रनिंग आउट ऑफ टाइम फिल्म में अपार शक्ति विलन के रोल में दिखाई। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने की मांग के बाद इंडस्ट्री में छिड़ी बहस। विक्रांत ने इसी पर दी प्रतिक्रिया। बोले, दीपिका इसकी हकदार, मैं भी जल्द 8 घंटे ही करूंगा काम।